जय जिनेन्द्र। आप सभी महानुभावों का इस द्रव्य संग्रह की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी द्रव्य संग्रह की कक्षा चल रही है, उसमें आज हमारी 8वीं कक्षा प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें हमारी कक्षा 26 गाथा से प्रारंभ होगी। तो मैं कक्षा प्रारंभ करने के लिए डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी कक्षा का प्रारंभ करें। कक्षा प्रारंभ से पूर्व मैं मंगलाचरण करूंगा, उसके बाद हमारी कक्षा प्रारंभ होगी। जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसहेण जैन निधिट्टम देविंद बिंद वंदम वंदे तम तब्बदा सिरसा। आज द्रव्य संग्रह की इस स्वाध्याय में 26वीं गाथा से अपन प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ये आचार्य नेमिचंद मुनिराज के द्वारा सिद्धांति देव जो कहलाते थे उनके द्वारा रचित है। और इसमें इनको ये 26वीं गाथा क्यों लिखना पड़ी, इनको ये बतलाना पड़ा कि जो परमाणु होता है, परमाणु वो कहलाता है जैन दर्शन में कि जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, अविभागी रहता है। तो एक प्रश्न आया था कि जैसे कि अस्थिकाय यानी 6 द्रव्य हैं, उनमें काल को अस्थिकाय नहीं माना, बाकी 5 द्रव्यों को अस्थिकाय माना। तो एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जब हमने ये माना कि काल भी एक प्रदेशी है और परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो आपने परमाणु को तो कह दिया अस्थिकाय है और काल को कह दिया कि अस्थिकाय नहीं है, तो ये क्या है? तो ये शंका उठी थी। तो देखो हमारे आचार्य इतने अच्छे वो होते हैं कि आगे पीछे इसकी देखो श्रोता लोग या जो ज्ञानी लोग जब इसका स्वाध्याय करेंगे तो ये शंकाएं उठेंगी, तो वो देखो अपनी अपनी उसमें ही समाधान उसका करते हुए चलते हैं। तो उन्होंने इस 26वीं गाथा में ये इसका समाधान करते हुए कहा है, एय पदेशो उबी अणु नाना खंडप देश दो होदी बहुदेशो ओबयारा पेड़ एकाओ भड़ंती सब्बणु। देखो सब्बणु माने होता सर्वज्ञ। सर्वज्ञ देखिए, जब आचार्य जो भी बात कहते हैं तो बड़ी वो ये कहते हैं कि देखो हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये हमें परंपरा से, आगम परंपरा से प्राप्त हुआ है। जो आगम आचार्य जो आगम जिनेन्द्र भगवान ने कहा था, उसी के आधार पे हम कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि ए प्रदेशो भी अणु, वो कह रहे हैं कि एक प्रदेश वाला भी माने होता अपि माने भी, एक प्रदेश वाला भी जो अणु माने परमाणु है वह नाना खंडप प्रदेश तो होदी। वो कह रहे कि अरे ये नाना स्कंदों के कारण ये अब इन्होंने कह दिया बहुदेशो ओबियारा, इसलिए इसको उपचार से बहुप्रदेशी कह दिया जाता है। क्योंकि एक प्रदेशी जो भी द्रव्य होगा वो अस्थिकाय नहीं हो सकता, मगर परमाणु एक प्रदेशी हो करके भी, क्योंकि वो क्यों उसको अस्थिकाय कह दिया है, क्योंकि वो उपचार से अस्थिकाय, बहुदेशो मतलब उपचार से उसको बहुप्रदेशी कह दिया है। क्योंकि उन्होंने कारण भी दे दिया, खंडप प्रदेश तो होदी, क्योंकि वह नाना खंडप प्रदेश तो होदी, यानी वह जो परमाणु है वह नाना स्कंधों के कारण बहुप्रदेशी होता है। वो क्यों, कैसे? जैसे मान लीजिए कि काल अगर बहुत एक प्रदेशी है, अगर उसको बहुत मिला दें तो भी वो एक प्रदेशी रहेगा, क्योंकि अलग अलग है, रत्नों की राशि की तरह। तो मगर ये जो इसको परमाणु है वो एक प्रदेशी है, क्योंकि उसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, इतना सूक्ष्म है। मगर ये इसमें स्कंद बनने, नाना खंड प्रदेश तो होदी, वो नाना स्कंद रूप बन सकता है। वो मतलब स्कंद माने होता बहुप्रदेशी। जैसे मान लीजिए कि आटा है, आटा हम लोग गूंथते हैं, जब उसको तो उसके हम छोटा छोटा एक लोई भी कर लेते हैं, उसको बड़े रूप में भी कर देते हैं, छोटे रूप में भी कर देते हैं।
तो उसका एक अणु भी है, ये अणु मिलकर के स्कंद बन जाते हैं, है ना। बड़े जैसे मान लीजिए आटा गूंथा अपन ने, तो वो बड़े एक हमने अगर एक बड़ी थाली में गूंथ लिया तो हम बड़े रूप में कर सकते हैं, उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे पिंड रूप कई पिंड कर सकते हैं। तो ये यही कह दिया, कई पिंड रूप कर सकते हैं, मतलब नाना विभिन्न प्रकार के खंडप देश तो होती, वो एक स्कंद रूप हो जाते हैं नाना प्रकार के, इसलिए उसको उभयारा बहु देशो देशो, इसलिए उसको उपचार से बहुप्रदेशी कह दिया गया है। तेर्ण काओ भणंति सब्बर्णु, इसलिए उसको आज सर्वज्ञ भगवान ने उसको कायवान माने अस्तिकाय कह दिया है। ये पूरी गाथा का अर्थ हुआ। एक बार फिर से अपन आगे इसको पूरा करते हैं कि एक शब्दों के अनुसार ही, गाथा के अनुसार ही चलने। ए प्रदेशो भी अणु, एक प्रदेशी होते हुए भी अणु माने परमाणु जो है वो नाना खंडप प्रदेश दो होती, बहु विविध विविध प्रकार के स्कंध रूप हो जाने से उसको ओबयारा बहु देशों, उसको उपचार से बहुप्रदेशी कहा जाता है। इसलिए तेणे कायु भणंति सब्बर्णु, इसलिए उस परमाणु को अस्तिकाय कहा जाता है, ऐसे सर्वज्ञ देव ने कहा, बतलाया है। बस इसका गाथा का अर्थ हो गया। क्यों स्पष्ट हुआ ना, बिल्कुल हो गई ना गाथा स्पष्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अगर इसमें कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी पूछे, ठीक है। अपन आगे प्रदेश, अब देखिए एक प्रदेश, ये आचार्य हमारे सब चीजों को स्पष्ट करते हुए चलते हैं। तो प्रदेश क्या है उसको बतला दिया। देखो अब वो 27वीं गाथा में कहा है, 27वीं गाथा कर सकते हो। जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणु बट्टद्धम, बट्टद्धम नहीं होने, बट्टद्धम, हाँ ठीक है, ये भी ठीक, बट्टद्धम तमखु पदेशम जाने सब्बाणुठान दान रेहम। वो कह रहे, देखो जावदियम आयासम, देखो ये कह रहे थे कि जैसे धर्म द्रव्य होता है, नहीं सॉरी, आकाश द्रव्य जो होता है, आकाश द्रव्य भी एक एक प्रदेश, आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश है। और इसी से बहुत मतलब आकाश को हम लोग बहुत वो कहते हैं कि क्योंकि आकाश भी तो अस्तिकाय है ना, तो आकाश अस्तिकाय इसलिए है कि वो एक एक प्रदेश उसके वो कहते हैं। तो उन्होंने इसीलिए उसको देखिए आगे कह दिया जावदिया, जावदियम यानी जितना, आयासम आकाश, अविभागी पुग्गलाणु बट्टद्धम यानी पुद्गल के सबसे छोटे परमाणु को रोकने वाला है। क्या होता है कि कोई भी चीज है, हमने मान लीजिए कोई ये पेन उठाया या पुस्तक उठाई और ये रख दी, तो बिना आकाश द्रव्य के वो रखी नहीं जा सकती, क्योंकि आकाश ने हमें खाली स्थान दिया है, खाली स्थान में ही हम रख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जहां हमने वो, तो ऐसे पुद जो इन्होंने कह दिया कि जितना आकाश अविभागी पुग्गलाणु बट्टद्धम, पुद्गल के सबसे छोटे, अविभागी माने जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, तो पुद्गल के सबसे छोटे परमाणु को रोकने वाला है। बट्टद्धम माने रोकने वाला है, ठीक है। तो उत्तम माने उसको, खू माने होता निश्चय ऐसे, सब्बाणु ठाण दान रेहम, सब परमाणुओं को, ठाण माने स्थान, दान यानी स्थान दान देने में, स्थान देने में, इहम रेहम यानी वो समर्थ है, यानी जो निश्चय से सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है, ये आकाश। इसलिए प्रदेश, तो अब आकाश का जो एक वो जो प्रदेश कहलाया, एक हिस्सा, एक जिसको जो दूसरा टुकड़ा ना हो सके, उसको ही प्रदेश की परिभाषा बता रही। इस गाथा में जैसे प्रदेश की बात आई थी, तो प्रदेश क्या है उसको बतला दिया। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि जितना आकाश पुद्गल के सबसे छोटे परमाणुओं को रोकने वाला है, उसको निश्चय से
सब परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ जो होता है उसे प्रदेश जानना चाहिए। जैसे एक छोटे से सबसे छोटे परमाणु को स्थान दे देता है आकाश, उसी तरह से वो सभी परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है। तो उसे ही प्रदेश कहा गया है। यानी एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश द्रव्य को घेरता है, स्थान लेता है, उतने स्थान को निश्चय नय से समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ जो होता है उसे प्रदेश जानना चाहिए। अब ये मतलब देखिए, ये सीधा साधा इन्होंने कह दिया है कि जैसे परमाणु है तो और प्रदेश यद्यपि समान लगते हैं कि परमाणु और प्रदेश बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि परमाणु अपने अंशी कहलाता है स्कंद रूप से अलग हो सकता है, किंतु प्रदेश अपने अंशी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रदेश जो होता है, प्रदेश स्वयं अपने आप में एक रूप है, मतलब एक रूप का मतलब एक है केवल वो। और ऐसे बहुत से प्रदेश मिलकर के एक स्कंद रूप बन जाते हैं और वही फिर अपने पास आकाश द्रव्य कहलाने लगता है। क्योंकि ये जो प्रदेश है, किंतु प्रदेश अपने अंशों से अलग नहीं हो सकता, उनमें केवल बुद्धि से यानी अपने दिमाग से या ज्ञान से प्रदेश विभाग की कल्पना की गई है। यानी उनमें भी प्रदेश हो, मतलब उसके भी अलग अलग हो सकते हैं, ये केवल अपन ज्ञान से कहते हैं, किंतु वो प्रदेश जो है अपने अंशी से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अलग ही रह जाएगा तो प्रदेश ही नहीं कहलाएगा। जैसे परमाणु है, ये जानते हैं कि जो जैन दर्शन में या विज्ञान भी आज मानता है कि कभी भी कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, किसी ना किसी रूप में मौजूद रहेगा, चाहे वो छोटे रूप में हो, अणु रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो इस तरह से यानी ये बतला दिया, एक प्रदेश की परिभाषा बतला दी। एक बार फिर से अपन देख के चलते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाए कि एक पुद्गल परमाणु की, ये कहना चाह रहे हैं कि यानी सीधा मतलब है कि एक पुद्गल परमाणु जितने आकाश द्रव्य को घेरता है, अर्थात घेरता माने स्थान लेता है, पुद्गल परमाणु जितने आकाश द्रव्य को में स्थान लेता है, उतने स्थान को निश्चय नय से समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी जितना वो स्थान छोटे परमाणुओं को रोकने में या स्थान देने में समर्थ है, उतने वो बहुत से समस्त परमाणु अणुओं को भी स्थान देने में समर्थ है। इसका उदाहरण अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपनी आत्मा है, एक हर जीव में एक उसकी जो आत्मा होती है वो पूरे शरीर परिमाण होती है, शरीर के बराबर होती है। जैसे हाथी का जीव है तो हाथी के पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त होकर के रहती है। अगर वही हाथी अपने अगले भाव में चींटी बना तो वो उतने सारे समस्त उसके जो आत्मा के परमाणु हैं वो समस्त सिमट करके उतनी छोटे से सूक्ष्म जीव में भी, यानी मैंने तो चींटी का यहाँ उदाहरण दिया, मगर चींटी से भी सूक्ष्म जीव में वो सिकुड़ करके रह सकते हैं। यही बात इन्होंने समझाना चाहिए और इसलिए इन्होंने प्रदेश को अलग से बतलाया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। मेरी समझ में क्यों अभी इसमें कुछ रह गया हो तो बोल सकते हो, क्यों स्पष्ट हुआ प्रदेश की? अच्छा ठीक है, तो अब 28वीं गाथा में देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, एक आचार्यों के कोई भी विषय का जब नया प्रतिपादन करते हैं तो वो एक भूमिका रखते हैं कि अब हम ये विषय कहने वाले हैं। ये ट्रेनिंग जैसे जो बीएड वगैरह करते हैं उनमें भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे मान लो कि आपको कोई भगवान महावीर का आज कोई उनके विषय में बतलाना है, कोई पाठ आपका लेसन है भगवान महावीर के विषय में बतलाना है,
तो वो पहले वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हम महावीर भगवान के विषय में बतला रहे हैं, वो आपसे ही निकलवाएंगे। तो अपने यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी पद्धति है आचार्यों के कहने की, जैसे प्राकृत व्याकरण में वगैरह के जो ग्रंथ पढ़ते हैं हम, तो अब जैसे वो कहेंगे कि अब अथ प्राकृतम, अब हम प्राकृत विषय को यानी प्राकृत व्याकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। तो यही चीज इन्होंने इस प्रतिज्ञा कह रहे हैं कि आसव बंधव संबर, बंधन संबर, आसव बंधन संबर, निज्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा ते भी समासेण पवमाणो, पवनामो, पवनामो। देखो ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब हम इन 7 तत्वों को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं समासेण। देखो इन्होंने के संक्षेप में, क्योंकि देखिए अब मात्र 58 गाथाओं का ये ग्रंथ है और इसमें कितने बड़े बड़े विषय इन्होंने इसमें कह दिए हैं कि एक एक उस पर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आसव संबर, ये उन्होंने के सीधे कह दिया कि 7 तत्व हैं। तो उन्होंने देखिए ये तो उन्होंने थोड़े, उनको तो देखिए गाथा बनाना थी। जब अपन कोई भी कविता बनाते हैं या श्लोक बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि क्रम से ही आप चीज को कहें। आप क्रिया पहले रख सकते हैं, विशेषण पहले रख सकते हैं, या कर्ता को पहले भी रख सकते हैं। तो उसी तरह से उनको गाथा बनाना थी। तो उनको ये 7 तत्व बताना थे और 7 तत्व के साथ उनको ये भी बताना थी कि 9 पदार्थ होते हैं पुण्य पाप को मिला करके, ये भी कहना था। तो देखो उन्होंने कितने अच्छी मतलब है, कितनी अच्छी निपुणता के साथ इस गाथा को रखा है। ये कह रहे हैं कि जे अंतिम शब्द है पहली पंक्ति का, जे माने जो जीवा जीव विशेषा, यानी जीव अजीव विशेष के विशेष भेद, कौन, सपुण्य पाप, ये पुण्य और पाप सहित, जो आश्रव बंधन संबर, आश्रव बंध संबर और निर्जरा और मोक्ष, ये जो तत्व हैं उनको भी अब मैं पवमाणो, ये उत्तम पुरुष है, मतलब अब मैं इसकी निरूपणा कर रहा हूं। अब मैं इसको समासेण संक्षेप में अब मैं इनको की व्याख्या कर रहा हूं, ये कहना चाह रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने केवल 9 पदार्थों का जैसे अपन मोक्ष तत्व सूत्र में पढ़ते ना, जीवा जीवा श्रवण संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, बस वही 7 तत्व गिना दिए और उन्होंने कह दिया पुण्य और पाप सहित। तो ये 9 पदार्थ कहलाने लगते हैं जब जो 7 तत्वों के साथ पुण्य और पाप को मिला दे कि जब गणना करने लगते हैं तो इनको 9 पदार्थ कहने लगते हैं। तो इसी का विवेचन अब पवमाणो, पवनामो सॉरी पवनामो, मतलब अब मैं इसकी विवेचना कर रहा हूं। तो अब आगे बतलाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ये देखो आश्रव शब्द, आश्रव शब्द आया ना एक गाथा में, तो आश्रव को कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, देख लीजिए। देखिए ये अब इनको बहुत सी बातें कहना है तो इन्होंने केवल सीधे ये नहीं कह दी। आप आश्रव का तत्व जब इतने पढ़ते हैं तो आश्रव तत्व जानते ही हैं कि जो हमारे कर्मों का आगमन होता है जहां से, तो वो आश्रव तत्व है, कर्मों का आना आश्रव तत्व है। तो अब ये आश्रव के इन्होंने सीधे इसमें 2 भेद बतला दिए इस 29वीं गाथा में। क्या कह दिया, आसवदि जीर्ण कम्मम, ये हाँ, आसवदि जीर्ण कम्मम परिणामेण परिणामेण पणो सबिल्लियो भावा सवो जिणुत्तो। देखो अब ये बार बार कह रहे हैं, हम ये जो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, पर जिनेंद्र भगवान ने के द्वारा कहा गया है। तो कम्मा सवर्णम परो होती, ये कह रहे हैं कि यानी क्या कह रहे हैं, ये अपनो सबसे पहले यहां पर ले लो परिणाम परिणामेण पणु,
अपनो शब्द आया ना यहाँ पे, उसको कह रहे। अपनो मतलब होता आत्मा के, जेण मतलब जिस पर, देखो अब ये इन्होंने सीधा इसी में दो चीजें कह दी। एक आश्रव के दो भेद हैं, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। तो वो कह रहा है कि भावाश्रव क्या है, सबसे पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कह दिया आसवादि जीर्ण कम्मम परिणामेण पणो सबिण्यो, यानी अपनो मतलब आत्मा के, जीर्ण माने जिन, परिणामेण परिणामों के से या परिणामों के द्वारा, परिणाम क्या है, भाव, यानी आत्मा के जिस भाव से क्या कम्मम आसवधि कर्म आते हैं, सा वह जिणोत्तो जिनेन्द्र देव का कहा हुआ भावासरो, भावाश्रव कहलाता है। उन्होंने सीधा कह दिया कि आत्मा के जिस परिणाम से यानी जिस भाव से कर्म आते हैं। देखो अब अभी देखिए, अब हर चीज चलेगी दो भेद, आश्रव संबर भी दो प्रकार के चलेंगे, भाव संबर और द्रव्य संबर, फिर निजरा भी दो प्रकार की चलेगी। तो वो इस प्रकार से हमें लेना। अब तो एक यहीं से समझ के चलेंगे तो अपन को जल्दी समझ में और आगे भी आ जाएंगे। क्या है कि देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए दो तरह से चीजें आती हैं, जैसे आश्रव सब तत्व है ना, तो हमारे कर्मों, हमारी आत्मा में कर्मों का आश्रव हो रहा, आगमन हो रहा है। तो इसमें दो चीजें घटित हो रही। एक तो हमारे परिणाम, मतलब हम जैसे भाव कर रहे हैं उन्हीं भावों के द्वारा ये कर्म आ रहे हैं। तो जिन कर्मों से, जिन भावों से, सॉरी, जिन भावों से यानी परिणामों से कर्म आ रहे हैं उनको कह दिया इन्होंने भावाश्रव। और जो कर्म जो है, कर्म तो पौद्गलिक है, ठीक है ना, कर्म पौद्गलिक है, पुद्गल वो कहलाता है जिसमें रूप रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, तो ये है। तो वो, और जो कर्म आ रहे हैं उनको द्रव्याश्रव उन्होंने कह दिया। तो दो चीजें हो गई, एक भाव से आ रहे हैं, क्योंकि बिना भावों के द्रव्याश्रव हो नहीं सकता। हम बैठे बैठे भले हम सामायिक कर रहे हो, जाप दे रहे हो, तो भी हमारे कर, अगर हमने भावों से कोई इस तरह की का कर्म या किसी को हमने द्वेष परिणाम कर लिए या अच्छे परिणाम कर लिए, तो उसी के अनुसार तदनुसार कर्मों का आश्रव, देखो वो जो हुआ है भावों के द्वारा जो आश्रव हो रहा, तो उसे कह दिया उन्होंने भावाश्रव। और जो कर्म आ गए हमारे अंदर उन वो कहलाते हैं द्रव्याश्रव, ठीक है ना। तो और इसलिए उन्होंने कहा कम्मा सवर्णम परोहोदि, पर माने जो पहले कह दिया भावाश्रव, और इसके अतिरिक्त दूसरा जो है कौन कहलाएगा, भावाश्रव। तो परो माने भावाश्रव, कर्मों के आग, जो कर्म पुद्गलों का आना, ये परो माने दूसरा यानी भावा द्रव्याश्रव होदी कहलाता है, होता है, ठीक है ना। तो ये गाथा मेरी समझ में स्पष्ट हो गई। और अब आगे ये अगर प्रोफेसर साहब, जो हमारी सबसे पहली गाथा चली उसके अंदर ये प्रश्न उठता है कि जो काल द्रव्य है उसके काल द्रव्य की भी एक समय सीमा दी गई है कि एक समय सबसे छोटा समय होता है। हाँ। तो उसको प्रदेश के रूप में ले सकते हैं ना, और काय के रूप में क्यों नहीं लेते हैं उसको, अस्थि काय के रूप में? देखो क्या है, हम बतला रहे, देखो जिसमें बहुप्रदेशी बनने की क्षमता होती है उसी को काय रूप कहलाता है। जैसे मान लो कि एक कोई भी चीज है, तो अपन बाकी काल को छोड़ करके कोई भी जो द्रव्य होता है, एक परमाणु जो है, तो वो भी बहुप्रदेशी इस दृष्टि से कहलाएगा कि उसमें वो बहुप्रदेशी बनने की क्षमता है। मगर काल में ऐसा नहीं है, काल हमेशा एक प्रदेशी ही रहता, टुकड़े टुकड़े में ही अलग अलग ही रहेगा। वो जैसे मान लो उन्होंने कितनी अच्छी उपमा दी, रत्नों की राशि की तरह। जैसे अपन सोने का कोई एक बिस्कुट है, एक बिस्कुट के या कोई भी सोने का अपने पास एक चीज है, उसके 1000 टुकड़े कर लो, मगर फिर भी अपन उसको मिला करके एक स्कंद रूप बना सकते हैं। मगर काल जो होता है, काल द्रव्य, वो रत्नों की राशि की तरह अलग अलग ही रहेगा, मिलता नहीं है।
इस दृष्टि से वो एक प्रदेशी ही मतलब वो बहुप्रदेशी, परमाणु को बहुप्रदेशी कह दिया, काल को केवल अप्रदेशी, मतलब उसको अप्रदेशी तो नहीं कह सकते, उसको अनस्तिकाय, अस्तिकाय नहीं है ये कह दिया ये। जी। प्रोफेसर साहब एक प्रश्न और आया है हाँ। कि जो द्रव्य आश्रम और भावाश्रम की बात कही है, तो हमारा जो भावाश्रम द्रव्य आश्रम में ज्यादा हमारा कर्म का चिपकते हैं या हम भावाश्रम में ज्यादा? देखिए, अपना तो जो कुछ भी होता है भावाश्रव के द्वारा होता है। हम जैसे भाव करते जाएंगे हमारे वैसे कर्म होंगे। अगर हम भाव उस तरह के जिस प्रकार के अच्छे भाव करेंगे तो शुभाश्रव हो जाएगा है, और बुरे भाव करेंगे तो पाप पाप अशुभाश्रव हो जाएगा। मगर ये है कि है सब कुछ भावों का खेल, ठीक है ना। उसी के अनुसार हमारे द्रव्याश्रव होता है। तो प्रोफेसर साहब ये कहते हैं कि क्रिया में दोष नहीं लगता, भावों का दोष लगता है। तो जो क्रिया होती है वो भावों के अनुरूप ही तो होती हैं, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है देखिए क्रिया में? सुनिए, ध्यान रखिएगा, बिना भावों के क्रिया भी नहीं हो सकती। जैसे अपने वहां पे आता ना, अपन लोग पढ़ते ना, कोई भी चीज है समरंभ समारंभ आरंभ, है ना। तो बिना आरंभ जो होगा बिना समरंभ के बिना नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे मान लीजिए कोई अपन लोग कभी कभी कोई चीज होती ना कि अच्छा तुम ये चीज तोड़ दो, जैसे नारियल है, नारियल को अपन ने फोड़ा तो क्या होता है कि कई लोग उसको धीरे धीरे, यानी जितने लोगों ने, जैसे अंतिम जैसे 6 लोगों ने ट्राई किया नहीं टूटा, मगर उसमें वो जो मतलब जो उसकी कमजोरी है वो निरंतर आ रही है, और अंतिम व्यक्ति ने एक ही में तोड़ दिया, तो वो कमजोरी पहले की आ गई थी इसलिए वो टूट गया। तो इसी प्रकार से ये रहती कि बिना क्रिया भी होगी तो बिना भावों के हो नहीं सकती है, उसमें शुभाशुभ भाव निश्चित रूप से होंगे। ये पर प्रोफेसर साहब एक आया था, जैसे ये कुछ चीज है किसी के हाथ में, और हाँ बिना भावों के वो ऐसे ऐसे करने लगा, तोड़ रहा है, वो टूट गई चीज, तो कहाँ उसमें भाव आ गए? हाँ, तो उसका कुछ, उसका वो निष्फल है, वो निष्फल है। हाँ, अगर वो, देखो ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं ना कोई भी चीज है हर चीज भावों से करो। हमने ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी अपन लोग बात भी कर रहे हैं, बैठे भी हैं और पैर भी हिला रहे हैं, है ना, तो हाथ हिला या हाथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये सब अनर्थ दंड कहलाते हैं, ध्यान रखना, अनर्थ दंड के अंतर्गत आ जाती हैं सब चीजें, और इनसे भी निश्चित रूप से कर्मों का आश्रय होता है। और एक और प्रश्न, अंतिम प्रश्न आया हुआ है कि जो आपने बताया 7 तत्व, उसके अंदर पुण्य पाप को जोड़ते हैं तो पदार्थ बन जाते हैं। तो जो पुण्य और पाप की तो आश्रम के भेदी हैं, तो फिर उनको अलग से क्यों लिया? इसलिए लिया है कि देखो ए, देखो पुण्य पाप जो होते हैं वो मुख्य तत्व नहीं है, ध्यान रखना, ये तो आश्रव के अंतर्गत आ जाते हैं, आश्रव में ही आ जाते हैं। जैसे शुभाश्रव है अशुभाश्रव है, जब ये कह देते हैं, जब आश्रव तो हो रहा है ना, कर्मों का आगमन हो रहा है, तो जब तो अब उसी में जब शुभाश्रव और अशुभाश्रव को कहना था, इस दृष्टि से वो पुण्य पाप को भी ले आए, मगर मूल तत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो मूल तत्व के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो चीजें जो होती हैं, जैसे कभी कभी आता है ना कि जैसे कोई व्रत अपने यहाँ होते हैं, कहा कि ठीक है, कई लोग कहने लगते हैं कि 5 व्रत हैं, तो अब देखो ध्यान रखना कि कोई भी एक व्रत पालो तो उसमें सारे व्रतों का समावेश है, सारे व्रत। मैं बताऊं, कोई भी एक कोई कहे मैं केवल सत्य सत्य बोलूंगा, सत्य व्रत पालूंगा केवल, तो अहिंसा के बिना पढ़ नहीं सकता, अस्तेय के बिना पल उसका पालन नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार से ये चीजें हैं कि इसको अलग तत्व न कह के, इसको मतलब अलग तत्व भी कहा है, इसको मुख्य तत्व में नहीं माना। 7 तत्व ही मूल रूप में, क्योंकि इन्हीं से देखो एक क्रम है कि कैसे कैसे व्यक्ति अपने कर्मों का आश्रय करके फिर सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, निर्जरा संबर निर्जरा के द्वारा, वो चीज बतलाई इसलिए।
एक और प्रश्न आया हुआ है प्रोफेसर साहब। हाँ ये कहा जा रहा है कि पाप तो बंद की बेड़ी है, पुण्य भी बंद की बेड़ी है कहा जाता है, लेकिन लोग व्यवहार में पुण्य भी बहुत जरूरी है। तो क्या हम पुण्य का संचय करें या पुण्य का भी क्षय करने का हाँ, प्रयास? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ये हर व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है। हर व्यक्ति की अपनी, जैसे श्रावक है, हम लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग श्रावक हैं। तो अपेक्षा से बता दिया कि देखो हम लोग उस शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शुद्ध दशा को अगर प्राप्त नहीं कर पाए तो कम से कम अशुद्ध दशा में न रहें, इसलिए पुण्य को ठीक बता दिया। यद्यपि दोनों बेड़ी हैं हमारे मोक्ष मार्ग में, हमारी मुक्ति में। जब तक जैसे अपन कहते ना, जैसे अपन तीर्थंकरों की आराधना करके, उनका आश्रय लेकर के, उनके मार्ग का अनुसरण करके हम लोग उस मार्ग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मगर मोक्ष जब प्राप्त करेंगे तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। हम जिनेन्द्र देव की जब तक आराधना करते रहेंगे कभी नहीं मिल पाएगी हमें मोक्ष, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त करना पड़ेगी। उसी तरह से ये पुण्य पाप है कि जैसे पुण्य को अपन लोग ये अपेक्षा से कह देते हैं कि, और भूमिका की दृष्टि से कि ठीक है भैया पाप मत करो, ये इससे अच्छा तो ठीक है, तो मैं अपना धर्म पुण्य कर रहे हो तो वो करते रहो। इस दृष्टि, सांसारिक दृष्टि से, भूमिकाओं की दृष्टि से बात कही। यद्यपि ये दोनों हैं। जी, लेकिन ये इस बात से कई लोग आज स्वच्छंदी होते जा रहे हैं, तो इसका क्या समाधान कर सकते हैं? ये समाधान तो देखिए समझ की बात है, जो व्यक्ति जैसा समझ जाए उस पे है। नहीं तो जीवन भर अपन करते रहो पूजा पाठ और ये सब क्रियाएं करते रहो, उससे मुक्ति थोड़ी ना होना ना कुछ होता है। मगर फिर भी हम अपनी भूमिका में कम से कम अशुभ तो नहीं कर रहे ना। देखिए, शुक्ल ध्यान प्राप्ति असंभव है इस युग में, ठीक है ना, इस भाव में। तो कम से कम हम लोग धर्म ध्यान में तो रहें, इस दृष्टि से सब बातें कहें। तो प्रोफेसर साहब, प्रश्न का सिलसिला यहीं समाप्त होता है और हम इस क्लास का समापन भी यहीं करेंगे। इस समापन से पूर्व हम जिनवाणी की आराधना करते हुए इस क्लास का समापन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। तो अगली कक्षा के लिए हम वापस मिलेंगे। इसी के साथ सभी को सादर जय। जय जय।